ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पिक्सार्ट ऐप का यूज करके इस तरह का सीवी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, तो आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि ऐसी सीवी एडिटिंग आपको कैसे करना है अपने मोबाइल फोन की हेल्प से पिक्सार्ट ऐप का यूज करके। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली ऐसी वीडियोस कमाल की मिलती रहती है सुबह में 8 बजे। तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी हमारे वीडियो का और आप वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। इस बैकग्राउंड और जितने भी पीएनजी का यूज करेंगे इन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आपको ऐड फोटो पे क्लिक करके अपनी मॉडल का पिक को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है पिक्सार्ट ऐप के अंदर। उसके बाद यहाँ से आपको ऐड फोटो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हम यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके अपनी मॉडल के पिक को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी मॉडल को पिक को ऐड कर लिया। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज है। तो गाइस बैकग्राउंड इरेज करने में कुछ समय ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया बैकग्राउंड कैसे इरेज करते हैं। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए उस वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपनी बैकग्राउंड में अपनी फोटो को कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। ठीक है, तो बैकग्राउंड इरेज करने का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप देख कर सीख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम अपनी फोटो को एडजस्ट कर देते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको कर लेना होगा। यहाँ पे सेट हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फ़ोटो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसे सेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से आपको गाइस बैकग्राउंड में अच्छे तरीके से मतलब इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि पूरा बाहर भी ना निकले और पूरा आगे भी ना आए। तो यहाँ से गाइस अपनी फ़ोटो पर टैप करने के बाद अब आपको यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, यानी कि इफेक्ट्स पे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के अंदर आप रहेंगे तो आपको सबसे लास्ट कलर्स का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको कलर्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से टी शर्ट के कलर को चेंज करना है। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं आप। सबसे पहले कोलोराइज पे क्लिक करना है आपको, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका है चेंज करने का। आप यहाँ से इसकी ह्यू को चेंज करोगे, इधर उधर करोगे तो आपके टी शर्ट का कलर चेंज होगा। ऊपर इरेजर की मदद से आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप कलर रिप्लेस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से रिप्लेस ह्यू को इधर उधर कर देना है आपको, मतलब देख लेना है जो कलर आपको अच्छा लगे। और यहाँ जो मिन ह्यू आपको नीचे दिखेगी ना, इसे आपको लेफ्ट साइड की ओर राइट साइड की ओर कर देना है। तो इससे भी आप चाहो तो अपने टी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हो। तो ये दो तरीके आपके पास हो जाएंगे, आप जिससे मर्जी उससे कर सकते हो। अब यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से इरेज जो लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हमने टी शर्ट का कलर तो चेंज कर दिया बट हमारे फेस पे भी इसका इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ से हार्डनेस को बढ़ाकर अपनी फेस से आपको इरेज कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से पूरे फेस से और हैंड से इरेज कर लेते हैं, क्योंकि ये रेड रेड कलर का आपको देख पा रहे हो कि हमारे फेस पे भी इफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो हम इसे पूरे फेस से और हैंड से इरेज कर देना है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो पाए और आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएँ, सीख भी पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल हमने इरेज कर दिया पूरे फेस से और हैंड से। और गाइज अपने जो है आप यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से जो है इरेज कर दिया। अब यहाँ से आपको डन कर देना है। लेकिन हाँ, अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे हेयर से भी यहाँ पे इरेज हो गया। तो हम हेयर पे पहले यहाँ से डन करके देखते हैं कि सही लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पे टोटली सही है। अब यहाँ से मर्ज कर देते हैं हम। ठीक है, मर्ज कर देने के बाद गाइज अब आपको सैचुरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से कलर्स के ही अंदर आपको सैचुरेशन मिलेगा, थर्ड लास्ट नंबर पे ये ऑप्शन है और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नॉर्मल रहेगा, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो याद रहेगा इस मल्टीप्लाई डार्कन वार्कन कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है, इरेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से अपनी फ़ोटो को जूम कीजिए और इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस से और हैंड से इरेज कर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इफेक्ट जो हमने अप्लाई किया है वो सिर्फ हमारे टी शर्ट्स के लिए था। तो याद रहेगा इसकी इस इफेक्ट को हम सिर्फ अपने टी शर्ट पर ही चलाएँगे। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा जल्दी जल्दी से चला लेते हैं और जितने भी पार्ट्स हैं जैसे स्किन के वहाँ से आपको इरेज करना है। हम यहाँ से जल्दी जल्दी से इरेज कर लेते हैं और इसका इफेक्ट सिर्फ हम अपने टी शर्ट पे ही रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा जल्दी ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पे आपको जो है कैप पे फिल, अगर आपने अपनी फ़ोटो में कैप पहन रखा हो तो आपको फिल कर लेना है उस पर। ठीक है, कैप से इरेज नहीं करना है। यहाँ पे हमने इरेज कर दिया था तो दोबारा से हमने यहाँ से सैचुरेशन का इफेक्ट जो है हमने दे दिया। अब गाइस आपको यहाँ से डन कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ से गाइज आपको मर्ज करने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो मर्ज पे आपको क्लिक कर देना है, ये मर्ज हो जाएगा। ओके, तो गाइज अब आपको ऊपर यहाँ से आपको एक नीचे कोलोराइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि सन ग्लासेस अभी बिल्कुल ही वाइट कलर की है, तो यहाँ से इसके ह्यू को पूरा आगे की ओर बढ़ा देंगे, रेड कलर में ला देंगे। और उसके बाद इरेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको रीस्टोर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, हार्डनेस को पूरा फुल कर देना है। अब इसे सिर्फ आपको अपने सन ग्लासेस पे चलाने हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो कि टी शर्ट का जब कलर हमने चेंज किया तो वो रेड कलर का किया, तो सन ग्लासेस का भी कलर हम कुछ उसी तरह का रेड कलर का ही करेंगे, यानी कि अपने मैच करा देंगे। ठीक है, टी शर्ट से। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे सन ग्लासेस में फिल कर लेने हैं कलर को। तो आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। अगर आपके टी शर्ट्स में, अगर आपने टी शर्ट्स या फिर शर्ट का कलर रेड रखा हो तो आप सन ग्लासेस का भी कलर रेड रखना, उसके बाद मर्ज कर लेना है। लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे हो कि सेचुरेशन अप्लाई नहीं किया हम, तो सेचुरेशन पे जाएंगे, इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमने टी शर्ट पे जो कलर दिया था वो मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो इस पर भी हम मल्टीप्लाई करके इरेजर पे क्लिक करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपनी फ़ोटो को जूम करना है आपको और सिर्फ इसे आपको अपने सन ग्लासेस पे चलाने हैं। याद रहे हार्डनेस को फुल कर लेना है। उसके बाद गाइज आप लोग देख पा रहे हो कि हम इसे पूरे सन ग्लासेस पे अपने चला रहे हैं, तो हमारी टी शर्ट में जैसा कलर था सेम वैसा कलर यहाँ पे भी आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करने हैं। मैं यहाँ से थोड़ा जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमने ओवरऑल पूरे फिल कर दिया है सन ग्लासेस पे। अब यहाँ से सिंपली डन कर लेना है। तो अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे टी शर्ट्स में और हमारे सन ग्लासेस में एक अच्छी सी चमक आ गई है। अब यहाँ से डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद गाइज अब आपको कुछ एडजस्टमेंट और भी करनी है, जैसे कि फेस को वाइट करना है। तो उसके लिए टूल्स पे क्लिक करेंगे हम। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे एडजस्ट के अंदर। ठीक है, एडजस्ट के अंदर जाने के बाद यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और सिचुएशन को कम करना है। तो सिचुएशन को हम यहाँ से लगभग इतना 20 के अराउंड कम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है आपको। तो आपको अपनी फेस को जितना ज़्यादा वाइट करना है उतना ब्राइटनेस को बढ़ाकर सिचुएशन को कम कर देना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से इरेजर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। ओके, इन्वर्ट कर देने के बाद अपनी फ़ोटो को जूम कीजिए आप, और कुछ इस तरीके से आपको अपने हैंड पे और फेस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से जल्दी से अपने पूरे हैंड पे और फेस पे इसे अप्लाई कर देते हैं ताकि हमारा हैंड और फेस जो है वाइट यानी कि गोरा हो जाए। ठीक है, तो जिस पार्ट्स को आपको गोरा करना है आपको सिंपली इस ब्रश को वहीं पे चला देना है। याद रहेगा सिचुएशन कम रखना है और ब्राइटनेस ज़्यादा रखना है। मैं रिपीट बार कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ सारे स्टेप्स को। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली डन कर लेना है। अगर आपको फिर भी कम लगे वाइटनेस आपकी फेस पे तो आप जितना सिचुएशन कम करना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन पूरा ज़्यादा भी मत करना। और हाईलाइट्स को भी आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ से इरेजर को सिलेक्ट करके यहाँ से देखिए हमारे हेयर पे भी जो है सिचुएशन कम हो गया था, जिसका अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम यहाँ से हेयर से इरेज कर दिए। ठीक है, और इसे सिर्फ फेस पे चला दिए। तो यहाँ पे हमारी फेस और हैंड आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। तो यहाँ पे पहले के अकॉर्डिंग हमारी फेस और हैंड वाइट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पीएनजी को ऐड करना है गाइस। पीएनजी ऐड करने के लिए आपको ऐड फोटो के अंदर चलना होगा। यहाँ से हम ड्रॉ टूल में आ रहे हैं, सॉरी गाइस। तो आपको यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और एक लाइट की पीएनजी आपको ऐड करना है। ठीक है, इस पीएनजी की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब यहाँ से इसकी ब्लेंड मोड को आपको स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन कर देने के बाद इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से बड़ा करेंगे हम। तो इसकी साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं और कुछ इस तरीके से शोल्डर के पास इसको रख देंगे और इसकी ओपासिटी को कम कर लेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा ओपासिटी को कम कर लीजिएगा तो कुछ रियलिस्टिक वाला फील आता है। अब यहाँ से एडजस्ट के अंदर जाकर आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि ये जो लाइट का कलर है वो आप येलो से मतलब ग्रीन रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, रेड रख सकते हो, आपको जो कलर अच्छा लगे आप रख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो गाइज मुझे वही वाला कलर बेटर लग रहा था, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ जो कलर हमको पसंद आए वो हम रख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो यहाँ से सिचुएशन को थोड़ा सा बढ़ाकर यहाँ से हम डन कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कुछ ऐसे सेट करना है ताकि पूरा फेक भी ना लगे, बिल्कुल रियल वाला फील आए। तो इसके लिए ओपासिटी को आपको कम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से इतना काम खत्म होता है। अब आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी फ़ोटो कम्प्लीटली एडिट हो गई है। यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर जाएंगे हम, यहाँ से ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और यहाँ 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो को फुल एचडी में सेव कर लेंगे। तो यहाँ सेव इमेज पे क्लिक करना है आपको, आपकी फ़ोटो फुल एचडी में सेव हो जाएगी। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको अपने फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस चैनल पे इस तरह की वीडियोज़ कमाल की डेली सुबह में 8 बजे मिलती रहती है।
तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटते हैं किसी नई वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।